Hello students, ICRA High School online teaching method standard 2nd English medium unit 5. You see here the poem here written by Eileen Matthews, Zoo Manners. Title name of the poem is Zoo Manners. Okay, first of all I will read aloud for you, then I will explain. Listen carefully, students. Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. Don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble hump. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he's as wise as you or me. And the penguins strutting around the lake can understand remarks you make. Treat them as well as they do you. And you will always be welcome at the zoo. So, dear students, you see here the words proud, noble, wise, penguins, strutting, remarks. Okay, practice these words in your classwork 5 times each so that you can understand the meaning as well as you learn spellings. Again, you see here students, be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. अक्सर जब हम ज़ू में विज़िट करते हैं हमारे पेरेंट्स के साथ, कभी स्कूल्स में से भी हमें जाना होता है, तो एक्चुअली क्या है, ज़ू में हम क्यों जाते हैं? एक्चुअली टू वॉच एनिमल्स को देखने के लिए, वाइल्ड एनिमल्स विच वी कॉन्ट सी. ओके, जो हम रोड पे इधर उधर हम नहीं देख सकते. ठीक है, ये अक्सर फॉरेस्ट में रहते हैं, डीप फॉरेस्ट में, या फिर वो ऐसे ज़ू में इनको रखा जाता है. ठीक है, तो हमें एक मनोरंजन मिलता है, हमें एक आनंद मिलता है ऐसे एनिमल्स को देख के, क्योंकि भी ये गॉड के क्रिएशंस हैं. ठीक है, तो इन्हें देख के हमें बड़ा आनंद मिलता है. लेकिन एक्चुअली यहाँ पे जो पोएम में मेन टॉपिक है कि हम जैसे स्कूल में, पार्टीज़ में, फंक्शंस में, जहाँ पे भी जाते हैं, तो एज ए सोशल ह्यूमन हम लोग हैं, सोशल बीइंग्स है, तो हमें मैनर्स का बहुत ख्याल रखना है. मैनर्स, क्योंकि एवरीबडी लाइक्स मैनर्स. अगर हमारे अच्छे मैनर्स नहीं है तो हमें कोई भी पसंद लाइक नहीं करेगा. तो ज़ू के भी एक मैनर्स होते हैं. ज़ू में भी हम बहुत सारे, हम अक्सर देखते हैं ना, ज़ू में बहुत सारे बच्चे ख़राब बर्ताव करते हैं. तो ये चैप्टर में हमें एक सीख मिलती है. ठीक है, तो हमें ज़ू में किस तरह का बर्ताव करना चाहिए. बी केयरफुल व्हाट यू से आर डू. हमें बहुत हिफाजत से रहना चाहिए, हमें क्या कहना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. When you visit the animals at the zoo, जब आप एनिमल्स को देखने ज़ू में जाते हो. Don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. देखिए, जब हम वहाँ पे अक्सर सब अलग अलग एक सेक्शंस होते हैं ना एनिमल्स के, हम सब जगह अलग अलग हम मूव होते हैं, देखते जाते हैं. तब हम कैमल्स को देखते हैं तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि उसका जो बम्प होता है, जो पीठ पे जो फुला हुआ हिस्सा होता है, वो उसके लिए गर्व का एक हिस्सा है. गर्व करता है वो अपने आप पे. अगर उसका मजाक करेंगे उसको बुरा लगेगा, तो हमें इस तरह नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, डोंट लाफ टू मच एट द चिंपांजी. हम चिंपांजी को देख के अक्सर हमें हंसी आती है ना, उसके जो काम होते हैं, उसके जो एक्टिविटी, उसको देख के हम हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं. वो कह रहा हमें नहीं, वो सुनता है, समझता है कि उससे हम उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ही थिंक्स, ही फील दैट ओके ही इज सुपीरियर दैन अस. उसको ऐसा लगता है कि वो हमसे ज़्यादा होशियार है, वो ऐसा फील करता है, तो उसे हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक. पेंगुइन्स जो हम उनको रिमार्क करते हैं या उनके बारे में कुछ कहते हैं, वो समझते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं. ओके हो, फिर भी हमें उन्हें कुछ नहीं कहना चाहिए. नेक्स्ट, ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू. जैसा वो हमारे साथ ट्रीट करते हैं, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं करते, नुकसान नहीं करते, तो उन्हें भी हमें कुछ भला बुरा बोलने का हमें कोई राइट बिल्कुल नहीं है, तो हमें नहीं करना चाहिए. एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द ज़ू. फिर आप अच्छा बर्ताव करोगे तो आपको हमेशा वहाँ वेलकम रहेगा, हमेशा आपको एनिमल्स भी आपको पहचानेंगे. अगर दोबारा जाओगे तो आपको अच्छे से वेलकम करेंगे. ठीक है, तो ये पोएम है. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड. तो नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे फन्नी बन्नी. यू सी हियर, यहाँ पे हो सकता है, देखो ये प्रोज में, ये लेसन में एक दो कैरेक्टर है. एक है फन्नी बन्नी, 2 कैरेक्टर्स. ओके, यू कैन सी
open your textbook, students, page number 80. Okay, so you can see in your textbook. So I will read aloud and explain to you. One day a nut fell on Funny Bunny. Ouch, the sky is going to fall, said Funny Bunny. I must tell the ring, I must tell the king. तो देखिए एक दिन क्या हुआ, ए नट फेल ऑन फनीज बन्नी, एक नट जो होता है ना ऊपर से गिरा है, ठीक है। जब नट आप देख सकते तस्वीर में गिरा है तो उसके सर पे गिरा है, या देख सकते हैं ओके हो सकता है रैबिट है यहाँ पे उसके सर पे गिरा है, तो वो कहने लगा आउच। हम करते हैं ना जैसा एक्सप्रेशन देते हैं जब कोई तकलीफ होती है ना, आउच द स्काई इज गोइंग टू फॉल सेड फनी बन्नी। अब फनी बन्नी का अरे ऊपर से आसमान गिर रहा है, आई मस्ट टेल द किंग, मुझे जाके राजा को बताना पड़ेगा। ऑन द वे ही मेट हनी पेनी, तो रास्ते में जब वो दौड़ रहा था कि राजा को बताने के लिए कि ये जो अभी ख़तरा होने वाला है, आसमान गिर रहा है, मेरे सर पे एक टुकड़ा गिरा है। ऑन द वे ही मेट, रास्ते में हनी पेनी को मिला। द स्काई इज गोइंग टू फॉल सेड फनी बन्नी ने उसको कहा, हनी पेनी को कहा चलो दौड़ो आसमान गिरने वाला है, आई एम गोइंग टू टेल द किंग, मैं राजा को बताने के लिए जा रहा हूँ। आई विल कम टू सेड हनी पेनी, हनी पेनी का चलो मैं भी आऊँगा ऐसी बात हो तो। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, सून दे मेट कॉकी लॉकी। अब वो राजा को ढूंढने निकले क्योंकि ये मैसेज उनको बताना था, तो रास्ते में ये दोनों को कौन मिला है, कॉकी लॉकी मिला है। अब हो गए 3, तो द स्काई इज गोइंग टू फॉल सेड फनी बन्नी, आई एम गोइंग टू टेल द किंग, ये लोग ने उसको बता दिया, ठीक है, कॉकी लॉकी को बता दिया आसमान गिरने वाला है, हम राजा को कहने जा रहे हैं। आई विल कम टू सेड कॉकी लॉकी ने भी कहा मैं भी आपके साथ जुड़ूंगी और मैं भी आपके साथ आऊँगा, ठीक है, इस तरह से कहने लगा। ओके, ऑन द वे, फिर रास्ते में दे मेट लक्की डक्की, रास्ते में कौन मिले हैं, ये लोग को लक्की डक्की मिला है। नेक्स्ट, द स्काई इज गोइंग टू फॉल सेड फनी बन्नी, आई एम गोइंग टू टेल द किंग, सेम वर्ड्स, ओके, ही रिपीटेड टू दिस लक्की डक्की ऑल्सो। आई विल कम टू, ओके, he said the same expression as the before animal said lucky ducky, and all they went to find the king, सब मिलके राजा को खोजने ढूंढने निकले। ऑन द वे, फिर रास्ते में दे मेट, कौन मिला उनको रास्ते में, पूसे गूसे मिला है, पूसे गूसे रास्ते में मिला। फिर सेम एक्सप्रेशन, सेम वर्ड्स, द स्काई इज गोइंग टू फॉल सेड फनी बन्नी, आई एम गोइंग टू टेल द किंग। ओके, अब द सेम एक्सप्रेशन, आई विल कम टू सेड पूसी गुसी भी नहीं, यही एक्सप्रेशन का मैं भी आपके साथ आऊँगी। ओके, एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, सब मिलके राजा को ढूंढने निकले। ऑन द वे दे मेट वॉक्सी फॉक्सी, रास्ते में उनको कौन मिला है, वॉक्सी फॉक्सी मिला है, ठीक है, और सेम वर्ड्स, द स्काई इज गोइंग टू फॉल, दे ऑल सेड, सब ने कहा वी आर गोइंग टू टेल द किंग, सब मिलके एक आवाज में कहे वी आर गोइंग टू टेल द किंग, हम सब राजा को कहने जा रहे हैं। द किंग लिव्स हियर सेड वॉक्सी फॉक्सी फॉलो मी। आप अक्सर आप स्टोरीज में पढ़े, फॉक्स तो बहुत चतुर होता है, कनिंग होता है, इसके लिए इसको कनिंग फॉक्स नाम रखा गया, टाइटल दिया गया। द किंग लिव्स हियर, कहते हैं राजा तो यहाँ ही रहता है। सेड वॉक्सी फॉक्सी फॉलो मी, आओ मेरे साथ, मुझे फॉलो करो, मैं आपको ले जाऊँगा। एंड दैट वॉज द एंड ऑफ फनी बन्नी, तब वहाँ पे उनका खेल ख़त्म हो गया। हन्नी पिन्नी, कॉकी लॉकी, लक्की डक्की एंड पूसी गूसी, सबका आप अक्सर जानते हो क्या हुआ होगा, बेहतर आप जानते हो। ओके, सो I hope you better understand this story and enjoy and read yourself. Thank you, students.